और डिव 3 में पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट की हमने एब्सोल्यूट। इसे करते हैं सेव और हमारे पेज को करते हैं रीलोड। अब देखना, ओ भाई डिव 4 कहाँ गया? डिव 4 कहाँ गया? डिव 3 तो है, डिव 4 कहाँ गया? वैसे डिव 4 किधर गया? डिव 4 कहीं चला गया क्या? डिव 4 किधर गया? देखो डिव 4 कहीं नहीं गया, डिव 4 डिव 3 के पीछे ही है। लेकिन क्यों? ध्यान से देखो, जब भी आप पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट डालते हैं तो जिस एलिमेंट को पोजीशन की वैल्यू हमने एब्सोल्यूट सेट कर दी वो एलिमेंट अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाता है। अब डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है वो कैसे समझे भैया? डॉक्यूमेंट फ्लो क्या होता है? डॉक्यूमेंट फ्लो समझने के लिए आप अभी इस वीडियो को देखो। तो चलो यार देखते हैं कि आखिर CSS में डॉक्यूमेंट फ्लो या फिर यूँ कहें आउट ऑफ फ्लो होना क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी स्क्रीन है जिसपे हमें 4 डिव नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन, हमारे पास 4 डिव हैं। ये हमारी स्क्रीन है, यहाँ हमने 4 डिव लगा के रखी हैं। सपोज करो ये, ठीक है, कि ये 4 डिव्स हैं और डिव जैसी लग भी रही हैं अलग अलग कलर की। ठीक है, अब आउट ऑफ फ्लो जाने का मतलब क्या होता है? अभी ध्यान से देखो, ये चारों डिव हमारे स्क्रीन की एक सतह पर हैं। जो सरफेस आपको दिख रही है, लाइन लाइन वाली जो सरफेस आपको दिख रही है वाइट कलर की लाइंस में, ये सरफेस हमारे डॉक्यूमेंट की सरफेस है। इसे हम स्क्रीन की सरफेस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सरफेस है। ठीक है, ये हमारे HTML के डॉक्यूमेंट की सरफेस है जिस पर ये चारों डिव अभी हैं। ठीक है, लेकिन सामने से देखने पर हमें सरफेस समझ में नहीं आती। हमें अज्यूम करना होगा कि ये चारों डिव अभी एक सरफेस पर हैं और वो सरफेस ये वाइट लाइन शो कर रही हैं। ठीक है, अब आउट ऑफ फ्लो जाने का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फ्लो जाने का मतलब ये है किसी एक डिव को हम सरफेस से ऊपर उठा दें। फॉर एग्जांपल ये रेड वाली डिव है, इस पर हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जिससे ये अपने सरफेस से ऊपर उठ जाए। इस पर हम मान लो हम इस पर पोजीशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट या फिक्स्ड। तो एब्सोल्यूट या फिक्स्ड वैल्यू सेट करने पर हमें पता है या पता चलेगा कि भाई वो जो एलिमेंट जिस पर पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट या फिक्स्ड सेट की जाती है वो एलिमेंट आउट ऑफ द फ्लो चला जाता है, यानी वो डॉक्यूमेंट के सरफेस से ऊपर उठ जाता है। आउट ऑफ फ्लो जाने का मतलब है सरफेस से ऊपर उठ जाना। अब ये सरफेस हमें अपनी क्रिएटिव माइंड में समझना होगा। ये सरफेस आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर कोई एलिमेंट आउट ऑफ फ्लो चला गया तो वो डॉक्यूमेंट की सरफेस है उससे ऊपर उठ गया। अब स्क्रीन पे कोई बंदा देख रहा है जो क्रिएटिव नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा, उसे सब कुछ अभी भी नॉर्मल लग रहा है। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग रखता है वो समझ पाएगा कि भाई आउट ऑफ फ्लो अगर ये गया है तो डेफिनेटली अपने सरफेस से ऊपर उठा है और इसके नीचे एक स्पेस क्रिएट हो गई है। इसके नीचे एक स्पेस क्रिएट हो गई है। अब CSS और HTML का एक रूल होता है कि कहीं भी कोई स्पेस सही नहीं लगती। हमारा अगला एलिमेंट सोचेगा भाई ये स्पेस क्यों क्रिएट हो रही है। स्पेस किसी भी एलिमेंट को पसंद नहीं है CSS और HTML में। देखने में सब नॉर्मल लग रहा है, हमें ऊपर से जब देख रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर तो सारी डिव नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई आउट ऑफ द फ्लो गया है, इसका मतलब वो सरफेस से ऊपर उठा है। ठीक है, अब ये सरफेस के पीछे यानी डिव के पीछे जो जगह बची है, डिव के पीछे जो जगह बची है इसे हमारी नेक्स्ट वाली डिव भर लेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को खाली स्पेस पसंद नहीं होता CSS या HTML में, तो नेक्स्ट वाली डिव हमारी इस स्पेस को फिल कर देगी। अब इसके नेक्स्ट में जो डिव है वो येलो वाली डिव के स्पेस को फिल कर देगी। अब जब व्यक्ति सामने से स्क्रीन पर देखेगा तो उसे लगेगा कि भाई हमने माना कि रेड वाली डिव पर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करी जिससे वो आउट ऑफ द फ्लो चला गया, लेकिन येलो वाली डिव कहाँ गायब हो गई। वो सोचेगा येलो वाली डिव कहाँ गायब हो गई। भाई आपको समझना होगा येलो वाली डिव कहीं गायब नहीं हुई, येलो डिव जस्ट रेड वाली डिव के पीछे पहुंच गई। कोई पूछे कैसे पहुंच गई, तो भाई रेड वाली डिव आउट ऑफ फ्लो चली गई। आउट ऑफ फ्लो जाने का मतलब वो अपनी सरफेस से ऊपर उठ गई। सरफेस से ऊपर उठ गई मतलब उसके नीचे कुछ ना कुछ स्पेस बच गई जहाँ कोई और एलिमेंट आ सकता है। तो जैसे ही उस स्पेस को दूसरा एलिमेंट देखा, उसके नेक्स्ट में जो एलिमेंट था, जो नेक्स्ट में डिव है, जैसे उसने उस स्पेस को देखा तो उसने उस स्पेस को भर दिया। अब हमें लग रहा है कि नेक्स्ट वाली डिव गायब हो गई, येलो वाली डिव गायब हो गई, पर येलो डिव गायब नहीं हुई बल्कि रेड डिव आउट ऑफ फ्लो चली गई, इसलिए येलो डिव रेड के पीछे चली गई। ठीक है, तो ये होता है आउट ऑफ फ्लो जाना। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने इस ब्लू वाली डिव को ऐसी कोई प्रॉपर्टी दे दी जिससे ये आउट ऑफ फ्लो चली जाए। चलो इसे एक प्रॉपर्टी दे दी हमने, इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी सेट कर दी एब्सोल्यूट, तो डेफिनेटली हम पता है कि आउट ऑफ फ्लो चली जाएगी। आउट ऑफ फ्लो जाने का मतलब अपनी सरफेस से ऊपर उठ जाएगी। अब जैसे ही सरफेस से ऊपर उठी तो इसके नीचे गैप क्रिएट हो जाएगा, इसके नीचे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। स्क्रीन पर देखने पर सब नॉर्मल लगेगा हमें। हम जब ऊपर से इसे देखेंगे सामने से स्क्रीन पर तो हमें सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही है। ये क्रिएटिव थिंकिंग हमें सोचनी होगी।
तो अगली जो हमारा येलो वाला डिव है वो ब्लू के नीचे की स्पेस फिल करेगा और ग्रीन वाला डिव रेड के नीचे की स्पेस फिल कर देगा। क्यों? किसी भी एलिमेंट को खाली स्पेस CSS और HTML पसंद नहीं है। अब सामने से जो व्यक्ति दिख रहा है उसे लग रहा है 2 डिव गायब हो गई, उसे लग रहा है 2 डिव गायब हो गई, कुछ तो एबनॉर्मल हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई, ब्लू वाली और रेड वाली डिव आउट ऑफ फ्लो चली गई, तो उनके नीचे जो गैप क्रिएट हुआ उनमें अगली 2 डिव घुस गई, ठीक है। तो ये होता है सिस्टम डिव का या किसी एलिमेंट का आउट ऑफ फ्लो जाना। अब किन किन प्रॉपर्टीज, किस किस प्रॉपर्टीज को लगाने पर हमारा एलिमेंट आउट ऑफ फ्लो चला जाता है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो लेक्चर में बड़े ध्यान से सुनना कि किस किस प्रॉपर्टी पे आउट ऑफ फ्लो जाना बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर और समझते हैं आउट ऑफ फ्लो को एक बार और गहराई से। ओके, डॉक्यूमेंट फ्लो समझ के आपको समझ में आ गया कि बॉक्स 4 कहीं नहीं गया, बॉक्स 4 बॉक्स 3 के पीछे है, बॉक्स 4 बॉक्स 3 के पीछे है।